नमस्कार। मैं आज बहुत दिनों बाद बात करने आई हूँ और आज मैं बात करने आई हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन फॉर द इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसे ही मैं कुछ पढ़ रही थी और उसमें मैंने कई स्टडीज़ पढ़ी और जिसमें पढ़ने के बाद मुझे पता तो मुझे पहले भी था क्योंकि मैंने भी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है, पर रिवाइव हुआ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द चाइल्ड। और मुझे तो खुद भी पता है, मैं अपने नाना नानी के साथ रही हूँ, दादा दादी के साथ रही हूँ, कि उनका मेरे जीवन पे कितना असर है। उनकी कई चीज़ें मैं आज भी फॉलो करती हूँ और उनका प्यार, उनके लाड़ शायद उतना कहीं से भी नहीं मिला होगा। और ये स्टडीज़ ने यूके और यूएसए और इंडिया में स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि बच्चे जो समय अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ बिताते हैं उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है उनके इमोशनल इंटेलिजेंस में। वो कितनी ज़्यादा एम्पैथी रखते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा होता है, उनमें किसी चीज़ को सोचने के लिए क्रिएटिवनेस कितनी होती है, ये सारी बातें बच्चों में आती हैं। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं बच्चों का इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। कैसे? क्योंकि बच्चे जो हैं जब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते रहते उन्हें एम्पैथी जो है आ जाती है। यानी कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने पेरेंट्स ने उन्हें कुछ कह दिया या स्कूल में कुछ कह दिया, आप पेरेंट्स से कहते हैं तो पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं, पर वो जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स क्योंकि उस टाइम तक बहुत मैच्योर हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, वो उन्हें समझाते हैं, लाड़ करते हैं, उन्हें उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो इस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह के बच्चों का इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है, बच्चे अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और फिर जो है बच्चे जो है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब घूमते हैं, उनके साथ हैंग अराउंड करते हैं तो उन बच्चों से उनका एजिज़म के प्रति ज़्यादा अच्छा व्यवहार होता है बनिस्बत उन बच्चों के जो कि अपने सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो उन्हें कोई बुज़ुर्ग होता है, कोई बड़ा होता है तो वो लगता है ये बुढ़ा आदमी आ गया, इसकी कोई वो नहीं है, दे डोंट रिस्पेक्ट। और जब बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं क्योंकि उनसे उनका अटैचमेंट होता है तो दे लव देम एंड दे नो द मीनिंग व्हाट इज़ एजिज़म एंड हाउ क्लोजली दे आर रिलेटेड टू देम। और उतना नो वन कैन नर्चर हैप्पीनेस लाइक ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी नर्चर हैप्पीनेस बच्चों में नहीं लाता है। बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जो बच्चों को देखते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, तो उनके अंदर जो हैप्पीनेस आती है, उनके लिए जो हैप्पीनेस आती है वो कोई दूसरा नहीं ला सकता। उसी तरीके से बच्चों के अंदर भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वही भाव होते हैं, वो गिव एंड टेक वाली बात होती है क्योंकि वो उनके साथ रह रहे होते हैं। जब बच्चों के साथ रह रहे होते हैं तो उनके जो है बच्चे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, खाना खाते हैं, दादा दादी के पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, कभी कभी कहानियाँ सुनते हैं। वो कहानियाँ उन्हें अच्छी लगती हैं तो फिर कहते हैं ना दादी फिर सुनाओ या दादू फिर सुनाओ वो वाली कहानी। फिर दादा कहते हैं अच्छा तुम मुझे सुनाओ, तुम्हें कितनी याद है। इस तरीके से उनकी लर्निंग भी होती है कि भाई उन्हें कोई चीज़ सुनाई थी, उनको कितनी याद है। फिर दादा या दादी उसको आगे से सुनाते हैं। और इसका एक किस्सा है, एक आईएएस में मैंने पढ़ा था, कोई आया था, उसने अपने इंटरव्यू में दिया था कि मैं आईएएस में इसलिए टॉप कर पाया क्योंकि मेरी दादी जो थी या नानी थी, दादी या नानी में से कोई उसे डेली कोई कहानियाँ सुनाती थी और वो कहानियों को फिर उनसे रिपीट करवाया करती थी। तो कि मेरे को उससे मेरे अंदर कोई भी चीज़ को याद करने के लिए और उसकी मेरी शक्ति बढ़ी, वो उस आईएएस ने कहा था। इसलिए जो है नाना नानी और दादा दादी जो कहानी बताते हैं वो नेचुरली मॉरल रिलेटेड होती है या कुछ है, बच्चों को कुछ सिखा के ही जाती है। ग्रैंड पेरेंट्स जो है एक एम्पैथी बिहेवियर भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह के बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं कि हम दूसरे के सुख दर्द को वो देख पाते हैं
कि किस तरीके से हम बिहेव करें या क्या करें। कभी वो गुस्सा होते हैं या कुछ होते हैं, या मम्मी गुस्सा हो गई, पापा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो दोनों अपने काम में व्यस्त हैं, वो यंग हैं, दे आर बिजी इन देयर वर्क, और इधर से बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है, ये हो रहा है, तो नाना नानी या दादा दादी अपने पास बुला लेते हैं, हाँ बच्चा क्या करना है उसको करके, या उसको पढ़ाने लगते हैं, उसे करने लगते हैं। तो उसको वो चीज़ एम्पैथी चीज़ को वो ज़्यादा सीख पाता है कि हम मेरे को दूसरे की भावनाओं को किस तरीके से कदर करनी है, वो सीख पाता है। और अपनी लैंग्वेज में, अपने उसमें वो ज़्यादा कम्युनिकेट करने की स्किल को सीख पाता है। अपनी बात को दादा दादी हल्के हल्के, हाँ बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, इस तरीके से पूछते हैं, तो वो ज़्यादा क्लियर होता है। दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बच्चे रहते हैं तो फैमिली रूट्स के बारे में भी उन्हें पता चलता है कि हम लोग कहाँ के थे, हम कहाँ बिलोंग करते थे, हमारे कौन कौन रिश्तेदार हैं, कौन कौन हमारे से रिलेटेड है, हमारे मम्मी क्या करती थी, हमारे पापा बचपन में क्या करते थे, हमारे चाचू क्या करते थे, चाची क्या करती थी, बुआ कैसे करती थी, या मौसी कैसे करती थी, मामा कैसे कर। तो वो चीज़ें सारे बच्चे जब रहते हैं साथ में तो नाना नानी या दादा दादी उन्हें वो कहानियाँ सुनाते हैं। कई बार ज़रूरी नहीं है दादा दादी के साथ रह रहे हो या नाना नानी, पर कम से कम आप उनके साथ वीकेंड्स बिताने जा रहे हो या छुट्टियां बिताने जा रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, तब भी आप उनसे बहुत कुछ सीखते हो। भाई कई बार क्या होता है, वंस इन अ ब्लू मून आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलते हो और उनको मिलते हो जैसे अनजानों की तरह, आपका उनसे कोई इमोशनल बॉन्डिंग हो ही नहीं पाता, तो आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस आएगा कहाँ से, हाउ विल यू नो द थिंग्स। कई बार क्या होता है, बच्चे जो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की जो चीज़ें हैं, और जब वो हक करते हैं, आप उनसे कर्डल करते हो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो कि आपके लिए भी अच्छा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। दिस ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू यू एंड दिस ब्रिंग हैप्पीनेस। ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ग्रैंड पेरेंट्स एक स्टडी हुई है, जो ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रह रहे थे और जो अकेले रह रहे थे, तो लॉन्गेविटी ऑफ द पेरेंट्स इज़ मच मोर of grandparents who are staying with their grandchildren rather than जो अपने अकेले दोनों बुढ़े बुढ़िया रह रहे थे, उनकी लॉन्गेविटी उतनी नहीं थी, बिकॉज दे वर नॉट कनेक्टेड विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। वो अपना जीवन अपने आप इधर क्या होता है, जब आपके फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली के काम में आप व्यस्त हैं, कुछ ही ना कुछ, दादा भी कुछ काम कर रहा है, दादी भी कुछ काम कर रही है, या नाना भी कुछ काम रहा है, नानी भी कर रही है, बच्चे भी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। और एक उनको डिप्रेशन या खाली बैठे सोचने के, ना बच्चे खाली बैठ के उनमें डिप्रेशन वाली भावना आती, और ना ही ग्रैंड पेरेंट्स में आती है। और ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू टीच न्यू स्किल्स। वो कोई भी नई स्किल्स सिखाने के लिए राज़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले कुकिंग होती थी, बेकिंग होती थी, निटिंग होती थी, क्रोचेट होती थी, टैटिंग होती थी, आजकल की मदर्स नहीं करती हैं, उन्होंने सीखा ही नहीं है, तो वो करेंगी क्या। पर जब बच्चे अपने, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने जब देखता है ग्रैनी को निटिंग करते हुए, टैटिंग करते हुए, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, उसके गोले को लेगा, उसे करेगा कि मेरे को भी सिखाओ, मैं भी सीखना चाहता हूँ, ये कैसे होता है, क्या होता है। मेरा ग्रैंड चाइल्ड, जब मैं यूएस गई, मैं निटिंग कर रही थी, वो मेरे साथ, अब नानी माँ हाउ मच टाइम इट विल टेक, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न। ही ब्रॉट हिज ओन 2 नीडल्स एंड लर्न हाउ टू निट। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं न्यू स्किल्स भी सीखते हैं। दादा दादी भी उन्हें कुछ कुछ बनाने में, करने में, पेपर से ही उनको कुछ छोटा सा, छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने पेपर से चूहा बना देंगे, बर्ड बना देंगे, उनको कुछ कुछ सिखाते रहते हैं। और ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से इंटर जनरेशन जो बॉन्डिंग होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। वो ज़्यादा अपने रिलेटिव से और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बन पाते हैं बनिस्बत जो बच्चे सिर्फ अपने मदर फादर के पास रहते हैं, और वो सिर्फ सबसे एक
गेस्ट की तरह, एक अनजान की तरह, स्ट्रेंजर्स की तरह मिलते हैं और चले जाते हैं। और ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी बच्चों को हैप्पीनेस नहीं दे पाता। और एंड ग्रैंड किड्स आर द अल्टीमेट सेकंड चेंज, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर टू हेल्प ग्रैंड चाइल्ड विथ लव एंड जॉय। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह के बच्चों में प्यार ज़्यादा बढ़ता है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा रह पाते हैं और उनका अनकंडीशनल लव होता है। ग्रैंड पेरेंट्स का अनकंडीशनल लव होता है, वो किसी लालच में प्यार नहीं करते और बच्चे किसी लालच में ग्रैंड पेरेंट्स को प्यार नहीं करते। सो द बॉन्डिंग बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो बच्चों का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है और बहुत बढ़िया होता है। तो मैं कहूँगी, वैसे आजकल के उसमें भी मैंने देखा है, मेरे आस पड़ोस में कई लेडीज़ हैं जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रह रही हैं और कुछ हैं जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी रह रही हैं। और पर जो बच्चे अपने नानी के साथ या दादी के साथ या दादू के साथ रह रहे हैं, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ फार बेटर देन देयर फ्रेंड्स हु आर स्टेइंग विद देयर ओनली पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि बच्चों का देखा है, जैसे मेरी ही फ्रेंड्स हैं कहीं यहाँ पे जो मुझे बताती हैं कि उनके ग्रैंड चाइल्ड ने कहा कि मम्मा, दादी मम्मा ये नहीं करिए, आप मुझे बताओ। तो कहती मैंने उसे बताया कैसे करना है, क्या करना है। या वो किसी चीज़ में डिस्टर्ब हो गई थी तो मैंने उसे किस तरीके से समझाया। तो द रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज़ वेरी बिग एंड यू कैन नॉट इग्नोर इट। Grandparents are grandparents and they contribute a lot in the life of the development of the child.